नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सोमवीर, BAMS MS आयुर्वेदा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली। अभी मैं एट प्रेजेंट वेदयुक्ति आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो लोहारू में है, हरियाणा में है, वहाँ पे कंसल्टेंट सर्जन हूँ। और जो अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगा। और जो ये अक्टूबर जो मंथ होता है वो ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के या फिर जो ब्रेस्ट डिसीज़ होती हैं उनकी अवेयरनेस के बारे में ये महीना होता है। तो उससे रिलेटेड मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा लाभ उठाएं इसका। तो सबसे पहले तो जैसे कि अभी अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर नवंबर में जैसे सीजनल चेंज होता है तो सबको सीजनल फ्लू होता है। तो उसमें बेसिक सी जो हमें सावधानी रखनी क्या है कि थोड़ा सा हम अवेयर हो जाएं कि भाई ये सीज़न चेंज हो रहा है, तो उसी के हिसाब से अपने कपड़े हैं, रहन सहन है, थोड़ा सा अडेप्ट उसके हिसाब से कर लें। क्योंकि एक कई बार क्या होता है कि एकदम रात को बहुत ज़्यादा ठंड हुई है, दिन में बहुत गर्मी, खास करके नॉर्थ इंडिया में ऐसा रहता है। तो उसको थोड़ा थोड़ा अपने धीरे धीरे मौसम के हिसाब से अडाप्ट करें। और अगर कॉमन फ्लू हुआ है तो बहुत ज़्यादा आप मेडिकेशन का सहारा न लें, समझ गए ना। मतलब आप थोड़ा सा कुछ हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ, आपने शुरू कर दी दवाइयाँ, नहीं, ऐसा नहीं करें। वो फ्लू है, 2 दिन में अगर आप अपना कुछ जनरल सुपरविजन में कुछ काढ़ा वगैरह या फिर नहीं भी लेते हो, थोड़ा सा प्रिकॉशन सावधानी बरतते हो तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए आप BDTDS मेडिकेशन ले रहे हो, 3 दिन 5 दिन तक मेडिकेशन ले रहे हो, बहुत हल्का है, बहुत हल्का फीवर है, तो उसको आप प्रकृति को, मतलब अपने शरीर की प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए उसको, है ना। बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, आपको कंसल्टेशन लेना ही है। लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है, सीजनल वेरिएशन की वजह से हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दवाओं के ऊपर निर्भर नहीं करना है, क्योंकि ये दवाइयाँ दुखी करेंगी आपको फिर बाद में। और दूसरा क्या है कि जो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसमें सबसे बड़ा क्या है कि माताओं को जैसे 25 साल के बाद या कई बार 20 साल के बाद जो यंग गर्ल हैं उनको भी एक कॉमन कंडीशन होती है, वो जो 20 से 30 के बीच में होती है। उसमें क्या है कि आपके जो ब्रेस्ट का हिस्सा है उसमें खास करके लेटरल पार्ट में जो बाहर की तरफ का हिस्सा है वहाँ पे छोटी सी गांठ बन जाती है। और उससे क्या होता है कि माताएं क्या सोचती हैं कि ये कहीं कैंसर तो नहीं है, उसमें स्ट्रेस में रहते हैं कि भाई गांठ, नो डाउट जहाँ भी गांठ होती है कोई अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है बॉडी में, तो वो सस्पेक्टेड रहती है हमेशा, और होना भी चाहिए सस्पेक्टेड। लेकिन आप शक में रहोगे, कोई जांच नहीं करा रही, तो इससे तो डबल लॉस हो रहा है। तो वो क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली फाइब्रोएडिनोमा होता है, ठीक है ना। अगर आपकी माता को, नानी को, दादी को ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, छोटी ग्रोथ है, तो वो हो सकता है फाइब्रोएडिनोमा हो। और कोई ऐसी ग्रोथ हो रही है जो बहुत फास्ट है, जल्दी 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 जो गांठ है उसका साइज बढ़ रहा है, उसमें घाव बन रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या बच्चे को जो मिल्क पिलाते हैं उस टाइम पे उसके साथ ब्लड जा रहा है, तो ये साइन बहुत खतरनाक है। तो आपकी जिम्मेवारी क्या है कि तुरंत जांच कराएं बस। जो नियर बाई जो भी सर्जन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजी के सर्जन हैं, जनरल सर्जन हैं, जो भी हैं, वहाँ पे जांच कराएं आप। एक सेल्फ एग्जामिनेशन का भी होता है कि आपको ईयरली जो ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना होता है, खुद जांच करनी होती है कि कहीं कोई सूजन तो नहीं है, कहीं नीचे की मसल में वो जुड़ तो नहीं गई है, ठीक है ना, या फिर एक साइड से ज़्यादा अनलार्ज हो गया, एक साइड से उतना ही रहेगा, कुछ ऐसे चेंज तो नहीं आ रहे, कुछ बदलाव तो नहीं आ रहे। सेल्फ एग्जामिनेशन भी होता है। लेकिन कुछ भी अगर आपको शक लगता है तो आपको ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एग्जामिनेशन कराना चाहिए, शक में बैठे नहीं रहना चाहिए। सपोज करो वो आपके
बिनाइन ग्रोथ है, यानी बिना कैंसर की गांठ है। और उसमें क्या है, आप टेंशन में रहते हो 1 साल 2 साल 3 साल की कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं कैंसर तो नहीं है। पता लगता है कि वो बिनाइन कोई सिंपल ग्रोथ है, वो इजीली आपको निकाल दी जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो हुआ क्या, आप इतने साल स्ट्रेस में रहे तो लॉस हुआ साइकोलॉजिकल, यानी आपको मानसिक अवसाद आया, स्ट्रेस था, कुछ भी नहीं। अगर आप एक सिंपल सी जांच करा लेते तो कुछ इश्यू नहीं होना था। दूसरा इसका पहलू क्या है कि आप वो उसको गांठ को ये सोचते कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये कार्सिनोमा कैंसर तो नहीं है, लेकिन क्या है कि वो कार्सिनोजेनिक थी, आपने निकाल दिए 3 साल, ये सोचते सोचते कि भाई फॉल्स पॉजिटिव आपने एक टेंडेंसी बनाई, मतलब जो चीज़ है नहीं लेकिन आप अपने आप को सांत्वना दे रहे हो कि नहीं 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 ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे करते करते आप 2-3 साल निकाल देते हो, तब तक क्या है वो कैंसर की स्टेज बहुत बढ़ जाती है, जो एक्जिला के जो लिम्फ नोड है उसमें चली जाती है, नीचे की मसल में चली जाती है, बहुत अति हो जाती है तो बोन के अंदर उसका मेटास्टेसिस, बोन के अंदर भी वो चली जाती है। तो उस टाइम उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, जानलेवा हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जल्दी से जल्दी कोई भी ब्रेस्ट के अंदर, स्तन के अंदर कोई भी चेंज आता है तो तुरंत आप अपने नियर बाई एक्सपर्ट डॉक्टर से उसकी जांच कराएं, उसको छुपा के न रखें, अवेयर रहें और बाकी लोगों को भी अवेयर करें, जो आपकी माताएं हैं, घर में बहन हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मतलब इसका एसेंस क्या है, कंक्लूजन में क्या बताऊंगा, कुछ भी ग्रोथ लगी आपको, कुछ भी ब्रेस्ट के अंदर चेंज लगे आपको जो नॉर्मल नहीं है, तो आपको जांच करानी ही करानी है, घर पे नहीं बैठे रहना है और सेल्फ एग्जामिनेशन करना। जैसे 20 साल की एज हो गई उसके बाद हमें सेल्फ एग्जामिनेशन करना होता है, सेल्फ एग्जामिनेशन के भी स्टेप होते हैं, ठीक है, वो आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल जाके पता कर सकते हो और जांच जरूर कराएं। कोई भी शक लगे, घर न बैठे रहें, शक में न रहें, शक में रहोगे तो डबल लॉस होना है। कैंसर वाली ग्रोथ थी तो वो बढ़ जाएगी, बिना कैंसर वाली ग्रोथ थी तो आपको फालतू की वैसे टेंशन रही, जांच कराते बिल्कुल रिलैक्स हो जाते, ठीक है ना। तो सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी को, फीमेल कैंडिडेट हैं और जितने मेल कैंडिडेट हैं वो अपने रिलेटिव को सबको शेयर कर दें, ताकि अगर एक पेशेंट भी अपने इस वीडियो की वजह से उसकी जान बचती है, वो जल्दी जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।